भारतीय सेना ने अगली पीढ़ी की तोपों को खरीदने के लिए निविदा जारी की है, जिन्हें घरेलू स्तर पर डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाएगा। शुरुआती चरण में सेना को इनमें से 400 तोप प्रणालियों की आवश्यकता है और पुराने उपकरणों को बदलने के साथ ही मांग बढ़ने की उम्मीद है। खरीद में अनिवार्य है कि तोपों को अनुबंध मूल्य के आधार पर 50% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ भारत में डिजाइन किया जाए। हाल के वर्षों में तोपखाना प्रणालियों के विकास में महत्वपूर्ण निवेश करने वाली निजी रक्षा निर्माण कंपनियां नई टोड गन प्रणालियों के 7,000 करोड़ रुपए के अधिग्रहण के लिए उत्सुक हैं, जिससे मेक इन इंडिया को अधिक बढ़ावा मिलेगा और भारत आत्मनिर्भर बन रहा, जिसके कारण पड़ोसी देश बहुत ज्यादा टेंशन में। लेकिन भारत की यह तरक्की रोकने वाली नहीं है, चाहे कितना भी जोर लगा लो। दुश्मन देश कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। यह भारत की कूटनीति है कि वर्तमान समय में एप्पल जैसे कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जिस कारण चीन को जोर का झटका लगा है। लेकिन अभी तो यह ट्रेलर है। भारत विकासशील देश से विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहा है और आने वाले समय में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, भारत की तरक्की को देखते हुए कह रहे हैं, जिसके कारण पाकिस्तान और चीन आए दिन कुछ न कुछ हरकत करते रहता है, लेकिन भारत की तरक्की रोकने वाली नहीं है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। वही शीर्ष दावेदारों में लार्सन एंड टुब्रो, भारत फोर्ज और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड शामिल हैं। लार्सन एंड टुब्रो ने पहले ही सेना को K9 वज्र स्वचालित तोपें प्रदान की हैं। भारत फोर्ज और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सहयोग से एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS विकसित किया है और वर्तमान में सेना के ऑर्डर के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इन नई प्रणालियों में वर्तमान में सेवा में मौजूद प्रणालियों की तुलना में उच्च स्तर की स्वचालन और सटीकता शामिल होगी। वे भविष्य की सैन्य जरूरतों के अनुरूप विशेष गोला बारूद की एक विस्तृत पढ़ें श्रृंखला को फायर करने में भी सक्षम होंगे। वर्तमान में भारत के अधिकांश तोपखाने में 130 मिमी फील्ड गन हैं, जिन्हें शारंग परियोजना के तहत धीरे धीरे 155 मिमी तक उन्नत किया जा रहा है। सेना के टेंडर में 400 तोपों की आवश्यकता बताई गई है, लेकिन उसी प्रकार की 1200 से अधिक तोपों की कुल आवश्यकता बताई गई है। सूत्रों से पता चलता है कि बजटीय कारणों से यह अधिग्रहण बैचों में किया जा रहा है। सेना अपनी तोपखाने की मारक क्षमता को उन्नत करने की प्रक्रिया में है और कई अधिग्रहण पाइपलाइन में हैं। निजी रक्षा कंपनियां इस अवसर पर बारीकी से नजर रख रही हैं, क्योंकि उन्होंने उन्नत तोपखाना प्रणालियों के विकास में पहले ही काफी निवेश कर दिया है। इस खरीद को भारत की घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और सेना की तोपखाना मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है, सेना वर्तमान में सेवा में मौजूद प्रणालियों की तुलना में उच्च स्वचालन और सटीकता की मांग कर रही है। साथ ही भविष्य को ध्यान में रखते हुए विशेष गोला बारूद की एक विस्तृत श्रृंखला को फायर करने की क्षमता भी चाहती है। उन्नत तोपखाना प्रणालियों का यह अधिग्रहण भारत के सैन्य बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य की उन्नति और रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए आधार तैयार करता है।